अंग्रेजी में इफ, उर्दू में अगर। 4 कंडीशनल्स, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, और इसके अलावा और 2 कंडीशनल्स हैं जिनको हम मिक्स्ड कंडीशनल बोलते हैं। लेकिन पहले हम इन चारों को समझते हैं। इनमें से भी सबसे पहले हम 0 कंडीशनल की बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर वो ये है। अगर आप नए हो या आप पहले पढ़ चुके हो, कोई कंफ्यूजन है, तब भी अच्छा है सारा आज कंफ्यूजन हम क्लियर कर देंगे। ये जो 0 कंडीशनल है, इसमें हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर में, एक प्लस, सिंगल नहीं डबल प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी एक प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक बात है। अब देखिए, ये जो एक प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन यहां से ये 2 सेंटेंस नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस है, एक ही जुमला है। तब बताओ ये वाला इस जुमले में ये क्या हो सकता है? आप ये कहोगे कि ये एक हिस्सा है इस जुमले का। ये क्या है? ये एक हिस्सा है इस जुमले का। तो इसीलिए हम इसको पार्ट बोलते हैं, इसको भी हम पार्ट बोलते हैं, लेकिन ग्रामर लैंग्वेज में हम इसको क्लॉज बोलते हैं, पार्ट। तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, लेकिन इस क्लॉज में इफ होने की वजह से हम इसको इफ क्लॉज नाम देते हैं, इफ क्लॉज। और ये जो प्रेजेंट क्लॉज है, इसको हम नाम देते हैं ये मेन क्लॉज। ये वाला जो है मेन क्लॉज है। और ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। कहां से? यहां से यहां तक इफ के साथ ये कंडीशन है, और ये रिजल्ट है। रिजल्ट वो क्या समझा? ये जब ये कंडीशन, ये कंडीशन जब ये कंडीशन होती है, तो तब ये रिजल्ट निकलता है। तो हम एग्जांपल देते हैं। देखिए, if you heat ice, if you heat ice, it melts। ये एक एग्जांपल है, it melts। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। if प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, if क्लोज है, it melts, ये मेन क्लोज है। ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है। अब देखिए, ये जो कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? देखिए, ये जो मेल्ट है, ये आइस कब मेल्ट होता है? खुद होता है, बिना हीट के होता है? नहीं, ये तब मेल्ट होता है जब ये हो जाए। तब इसका मतलब है यहां से, इस चीज से, आइस से इसका मेल्ट होना इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है। जब ये हो जाए तब ये होता है। तो इसका मतलब है यू हीट आइस, जब आप ये कंडीशन, अब ये सोचो, क्या आप ये कंडीशन कर सकते हो? क्या आप ये कंडीशन करते हो? तो ये हो जाता है, बिल्कुल। ये भी हम करते हैं रियल वर्ल्ड में, ये भी हो जाता है। तब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड में। आइडियल वर्ल्ड की बात हम नहीं करते हैं, हम रियल वर्ल्ड की, जो जिस दुनिया में आप और मैं रह रहे हैं ना, इस दुनिया में ये होता है। इसीलिए हम इसको रियल वर्ल्ड बोलते हैं। इफ यू हीट आइस, अब देखो बात कैसी है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप ये करोगे, आप सचमुच हीट आइस को दोगे, तो ये हो जाता है। इसको आप करोगे तो ये तब भी सच निकलेगा, ऐसा ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ये निकलता है। अगर आपसे कहीं दूर आपका दोस्त दूसरे मुल्क में बैठा है, वो वहां करेगा, उसको भी रिजल्ट यही निकलता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में जो भी कोई कुछ करे, ऐसा करे, ये करे, तो यही रिजल्ट निकलता है। फिर आप क्या कहोगे? इसको हम आम सच्चाई बोलते हैं, जनरल फैक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ऐसी बातें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब कोई साइंटिफिक फैक्ट जो है, वो भी हर जगह, ये क्या उसको बोलते हैं, उसका भी रिजल्ट जो है वो भी गारंटीड होता है। तो उसको भी हम
इसमें डाल सकते हैं। ये इसके अलावा हम अगर किसी का, आपका, मेरा जो कोई आदत है, आपको कोई आदत है, तो वो उस आदत को भी हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आदत भी आपके और मेरे साथ कुछ टाइम के लिए परमानेंट होता है। मिसाल के तौर पर पहले मैं ये आदत की बात कहूं, देखिए, इफ शी if she if she if she gets hungry, if she gets hungry, she shouts at his girls, at his sorry at her इसका भी एग्जांपल लेते हैं। इफ शी gets angry, gets hungry, she shouts at her kids, जब उसको भूख लगती है ना, तो she shouts at her kids, वो अपने बच्चों पर चलाती है। मैंने भी देखा है, बहुत टाइम से मैं ये देखते आ रहा हूं कि वो ऐसा करती है। आप भी जाओ, आप भी देख सकते हो। तो अब हम ये जो ये हैबिट है, इसको भी हम इस जीरो कंडीशन में लाते हैं। तो चलिए, आप इसको छोड़िए, अब यहां पर आ जाओ। और एक एग्जांपल है, देखो इस तरह से, if it rains, the ground gets wet। देखो, जब बारिश होती है तो ग्राउंड को क्या होता है, ग्राउंड उससे वेट हो जाता है। आप देखो, ट्राई करो, आपको भी यही रिजल्ट आएगा। मैं ट्राई करूं तो यही रिजल्ट मिलेगा। किसी को भी जाओ, कहीं से भी किसी को पूछो तो रिजल्ट यही आएगा। इसका मतलब ये जनरल फैक्ट है, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। क्या पहले से ग्राउंड वेट होता है? वो भी नहीं। उसके लिए कौन सी कंडीशन है? ग्राउंड ना वेट होने से वेट होना, ये चेंज होना। ग्राउंड ना वेट होने से वेट होना, उसके लिए कौन सी कंडीशन बीच में है? वेट होने के लिए उसको कौन सी कंडीशन पार करनी है? वो है ये, इट रेन्स। जब ये कंडीशन मिले, जब बारिश पड़ती है, तब ग्राउंड वेट होता है। इसीलिए, लेकिन क्या बारिश पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। क्या ये वेट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अब हम ये भी है, हम इस जीरो कंडीशन में हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं। हम व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग तब भी सेम है। when you heat ice, when it rains। तो समझा, चाहे आप इफ इस्तेमाल करो, चाहे आप when इस्तेमाल करो। और एक चीज है, इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। The ground gets wet if it rains। ये क्या हमने देखा? The ground gets wet if it rains। इसमें हमने स्ट्रक्चर चेंज किया। पहले ये था कि if it rains the ground gets wet,
ये पहले था। अब हमने ये देखा कि द ग्राउंड गेट्स वेट इफ इट रेन्स। इनका माने जो है, मीनिंग जो है वो आइडेंटिकल है, वो सेम है, लेकिन एक चेंज है इसमें हमें इस स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर इफ का इस्तेमाल कर, ये कामा का इस्तेमाल करना है, पंक्चुएशन मार्क, और इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, हमें इसमें ये कामा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो हम वेरी ऑफन करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहां पर हम एक प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हम टू गिव इंस्ट्रक्शंस, जब हम दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं। टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू गिव इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए कैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, फिर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो इंपेरेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये है इंपेरेटिव। तो इस तरह से हम इस तरह बोलते हैं, if you want to come, अगर आप आना चाहते हो, if you want to come, call me before 6. If you want to come, call me before 6. If Zad phones you, tell him to meet me at the park. Tell him to meet me at the park. If Zad phones, tell him to meet me at the park. Okay? और इसी तरह से ask Zad if you're not sure what to do. Okay? If you want to come, call me before 6. If Zad phones, tell him to meet me at the park. And ask Zad if you are not sure what to do. इस तरह से हम जीरो कंडीशनल को इस्तेमाल करते हैं।